फ्रेंडशिप्स में आपको भी यही लगता है कि हर बार एफर्ट आप ही कर रहे हैं, एवरी टाइम यू आर सेंडिंग द मैसेज, हर बार मिलने का प्लान भी आप ही बना रहे हैं और जब आगे से साइलेंस रिसीव होता है तो आप खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं कि वो आपने ही शायद कुछ गलत किया होगा। सो दिस इज नॉट दैट बेस्ट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप। यहाँ पे अटैचमेंट डिस्टॉर्शन तो है ना। दिस इज इम्बैलेंस इमोशनल रेसिप्रोसिटी, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपके इमोशंस इन्वेस्ट हो रहे हैं लेकिन आगे से आपको कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। योर फ्रेंड इज इमोशनली एब्सेंट और वो आपको कंडीशनली रिस्पॉन्स दे रहा है और जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो और उसको एज अ रिवॉर्ड लेते हो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारिक मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वन साइडेड फ्रेंडशिप्स के इमोशनल डैमेजेस क्या होते हैं और किस तरह से आपकी इमोशनल हेल्थ को डैमेज करता रहता है और आपको पता भी नहीं लगता कि आप अगले पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हो। और इस चीज़ को डील कैसे करना है वो होगा आज की इस वीडियो में। अब इस वन साइडेड फ्रेंडशिप के साइंस क्या है? हमेशा कॉल या मैसेज आप ही कर रहे हैं, हर किस्म की इमोशनल नीड के टाइम पे आप मौजूद हैं। जब जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वो प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। उनका कोड बिहेवियर आप हर वक्त टॉलरेट करते रहते हैं और आपको लगता है कि अगर आपने कंप्लेन की तो वो आपसे दूर हो जाएंगे या कहीं वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। कोई भी प्लान अगर कैंसिल होता है तो आप उसका ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं और उनकी बिजी लाइफ को एक रीजन बना के आप उनकी हर कोड बिहेवियर को जस्टिफाई करते जाते हैं। वो आपको सिर्फ अपनी कन्वीनियंस और अपने कंफर्ट जोन पे ट्रीट करेंगे और उनको ये डर बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर मैंने इसको प्रायोरिटी ना दी या राइट टाइम पे रिस्पॉन्स ना दिया तो वो इंसान हमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि वो एक फेयर नहीं है ना आपको खो देने का। तो यहाँ पे तो वन साइडेड फ्रेंडशिप हुई। यहाँ पे उनकी बिजी लाइफ को एक्सक्यूज बना के आप अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू को बहुत कम कर देते हो। दिस इज सेल्फ इनवैलिडेटिंग फ्रेंडशिप और ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती है। यहाँ पे सारा इमोशनल वर्क आप कर रहे हो, सो यू आर एक्चुअली डूइंग अ परफॉर्मेंस और उनकी तरफ से ना तो कोई रिएक्शन है और ना ही इमोशनल इन्वेस्टमेंट। इस तरह की दोस्ती स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिसॉल्व करती जाएगी और आप इस रिजेक्शन को नॉर्मलाइज करना शुरू हो जाओगे और एक पॉइंट पे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। वन साइडेड फ्रेंडशिप में रह के आप एक इंटरनल रिजेक्शन का शिकार रहते हो, कॉन्टिन्यूसली अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हो कि ये क्या है और अगला इंसान मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा, और ट्राई करते करते आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत पीछे रह जाती है। दिस इज स्लो पॉइजन फॉर योर इमोशनली एंड मेंटल हेल्थ। हर बार जब वो आपके लिए अनअवेलेबल होते हैं और आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर ही जाते हैं तो ये चीज़ आपको इंटरनली इतना डैमेज कर जाती है कि आप अपनी वैल्यू खो देते हो और आपकी सेल्फ वर्थ बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है। आप ट्राई करते रहोगे और आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि यार मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। इतने पेशेंट्स ऐसे हैं जो आते हैं कि हम बस उनकी ज़िंदगी में रहने के लिए ट्राई कर रहे थे कि हम उनका साथ ना छोड़ें या जो एक बॉन्ड है वो बना रहे, लेकिन उस एक बॉन्ड को कंटिन्यू रखते रखते अगर आप इतना ड्रेन हो रहे हो, ड्रेन यही होता है ना कि एक दिली सुकून नहीं है, आपको लग रहा है आप ज़्यादा दे रहे हो और आपके इमोशंस ड्रेन हो रहे हैं, तो फिर इसके बाद और क्या रह जाता है? किस तरह से आप इसको जस्टिफ़ाई करोगे कि ये टू साइडेड फ्रेंडशिप है? ये साइलेंस इतनी बुरी होती है कि आप दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपको वैल्यू करेगा और यहाँ पे आपके अटैचमेंट स्टाइल्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, ना सिर्फ़ उस इंसान के साथ बल्कि आप और रिलेशनशिप्स में भी एंग्ज़ियस या इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स डेवलप करना शुरू हो जाते हो, व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी, वेरी डैमेजिंग फॉर योर पर्सनैलिटी। वन साइडेड फ्रेंडशिप में ये जो इमोशनल इनकंसिस्टेंसी होती है ना, आप इसको इंटीमेसी के तौर पे समझना शुरू करते हैं। आप कहते हो ओह माय गॉड वो इंसान तो हमारे साथ बहुत क्लोज है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने पीछे इतनी मेहनत की होती है और वो एक दफा मेरे रिस्पॉन्स दे के ये जाहिर करता है या जाहिर भी नहीं कर रहा होता, आप लोग खुद समझ रहे होते हो। तो यहाँ पे ये समझना है कि दोस्ती ऐसा रिश्ता नहीं है जहाँ पे आप अपनी वैल्यू को इतना नीचा गिरा लो कि आपको वापस अपनी वैल्यू समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। दोस्ती तो आपको आपकी वैल्यू बढ़ा के बताती है, वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है, इक्वल इम्पोर्टेंस देता है। अगर आप एक कॉन्टिन्यूअसली इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं, सो इट्स द टाइम दैट यू हैव टू वॉक अवे विद साइलेंस। क्योंकि पहले इतनी बार बात करके, इतनी बार अपने आप को प्रूव करके क्या मिला, जहाँ पे आपको इतनी बार खुद को जस्टिफाई करना पड़ा और अब उनकी एब्सेंस को आप फिर से जस्टिफाई कर रहे हो किसी और रीज़न के साथ, या उनको रीज़न बता रहे हो कि मैं इस तरह से छोड़ के जा रहा हूँ और समथिंग लाइक दैट। सो प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस ट्रैप, यू हैव टू वेक अप। और अगर आप वन साइडेड फ्रेंडशिप के इस जाल से नहीं निकल पा रहे, अपने आप को नहीं समझा पा रहे, यू कैन बुक योर कंसल्टेशंस विद मी ऑन दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कब और क्यों, किस टाइम पे किसी ऐसे फ्रेंड के पीछे भागना शुरू हो गए और आपको पता नहीं लगेगा। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।